Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Bottom Line. I am Faizullah Khan. I am joined with Mr. Bilal Kiani. Bilal, today we'll be talking about the next match. एक मैच obviously between India and Pakistan. आपको पता है पहला मैच जो है वो वॉश आउट हो गया है and everybody is just waiting for the next match to happen. और पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया है. तो नेक्स्ट मैच अगर आप हमें बताएं कि कब होगा, सुपर 4 में कब मैच होगा between India and Pakistan? वैसे जो नेक्स्ट मैच है मोस्ट प्रोबेबली इट वुड बी हैपनिंग ऑन 10th ऑफ सितंबर सुपर 4 में जो बन रही है, जो अभी तक प्रोबेबिलिटी बन रही है दैट इज के 10th सितंबर को पाकिस्तान इंडिया एक दफा पे सुपर 4 में ऑब्वियसली क्वालिफाई तो दोनों ने करना है, ठीक है ना। तो चांसेस हैं कि वो सुपर 4 में जो मैच होगा वो 10 सितंबर को होगा। रिगार्डलेस ऑफ द डेट, ऑब्वियसली द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि दोनों टीमों ने एक दफा फिर एक दूसरे से टकराना है और चांसेस तो ये भी हैं कि दोनों फाइनल में चली जाएं, तो 3 मैच हो जाए हमारे पास। हाँ, इस तरह से देखा जाए तो सेकंड मैच अगेन इज नाउ मोर इम्पोर्टेंट इस वजह से भी हो गया कि पहले मैच का रिजल्ट नहीं आया हुआ। अगर पहले मैच को देखा जाए, जो कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, आई थिंक सो एडवांटेज पाकिस्तान के पास आ गया, क्योंकि वो बैक ऑफ द माइंड इंडिया के ये चल रहा होगा कि यार हम लोग जो है इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, बैट के साथ स्ट्रगल किया और पाकिस्तान ने बैटिंग की नहीं, तो कोई वो ब्लेम तो फिलहाल किया नहीं जा सकता बैटिंग को। सो what do you see India coming up with any changes in the match against Pakistan? अभी तो नेपाल के खिलाफ इंडिया ने खेलना ऑब्वियसली सेकंड मैच, तो क्या वो सेम 11 से जाएंगे? और अगर सेम 11 से गए तो फायदे जिन बैटर्स ने नहीं परफॉर्म किया ऑब्वियसली दे वुड परफॉर्म, तो क्या वो गलतियां छुप जाएंगी और एक दफा फिर इंडिया उन्हीं बैटर्स को लेके हमारे खिलाफ दूसरे मैच में भी आ जाएगा, या दे आर गोइंग टू मेक important changes in their side? They should actually. Bilal, हम जैसे कल भी हम डिस्कस कर रहे थे after the match, I mean there are a couple of players, शर्मा और कोहली तो obviously they are both the backbone of Indian side, वो तो obviously they'll be there. लेकिन शर्मा और कोहली पे भी एक क्वेश्चन मार्क है बिलाल। I mean शर्मा तो चलो स्ट्रगल करता ही था शाहीन के अगेंस्ट, हमने ये देखा कि कोहली इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग। कोहली वो आप देखो कि I've never seen Kohli playing, away from his body, जो कि कल उसने खेला। उसके अलावा आपके पास जो गिल है, गिल ने परफॉर्म नहीं किया। अब they were having a choice of KR राहुल अगला मैच नहीं खेल रहा है, unfit, लेकिन he would be properly fit by the 10th of September, ठीक है। और राहुल might be coming back as a opener। अच्छा, उसके बाद आपके पास है अय्यर है, उसने परफॉर्म नहीं किया हुआ, वो पीछे भी परफॉर्म, स्काई बैठा हुआ है बेंच पे, स्काई बेंच पे बैठा हुआ है, तो स्काई को भी है चॉइस। अब आप देखें कि अगर राहुल ऊपर आ जाता है एज अ ओपनर तो वैसे आपका किशन भी कर सकता है। किशन has played really well. Kishan was playing brilliantly at the top. He played really well और क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट किशन ने स्कोर किया और प्रेशर में किया। तो अगर हम ये देखें कि एक इंडिया के लिए एक अच्छा एक्सपेरिमेंट भी हो गया, क्योंकि वो नंबर 4 तो नंबर 5 पे स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत बुरी तरह से। अब किशन ने नीचे आके परफॉर्म कर दिया, ऊपर भी वो परफॉर्म कर रहा था। अब प्रॉब्लम ये आएगा कि अगर आपका 2 मिनट के लिए मिडिल ऑर्डर में पांड्या है, किशन है, एंड ऑफ कोर्स आई विल गो विद स्काई एज वेल, अगर वो भी लोअर मिडिल ऑर्डर में आता है नंबर 7 पे और फिर 8 पे आपका जद्दू आ जाए, और फिर तो आपने ऊपर को जरा वर्किंग को ठीक करना है। आपके पास अगर शर्मा ने फिर स्ट्रगल करना है, शर्मा वाज नॉट कॉन्फिडेंट। हाँ, वो तो शर्मा का थोड़ा सा वो हमेशा से रहा है ना अगेंस्ट द लेफ्ट हैंड बॉलर्स, लेफ्ट हैंड सीमर्स, he is always struggled throughout his career, वो तो हमें पता है। लेकिन राइट नाउ व्हाट आई एम आस्किंग कि लेट्स सपोज अगर इंडिया ये डिसाइड करता है कि यार हमने गिल को रेस्ट देना है and we can go with Rahul up the top, तो मेरे ख्याल में राहुल up the top की जगह बेहतर नहीं होगा राहुल in the middle order, Kishan goes up the top, because left right का combination, then against obviously शाहीन का जो end पर है against the right hander is more concern, then I would guess के left hander को बाहर निकलता हुआ बॉल। तो Kishan is also a stroke player, मेरे ख्याल में फॉर्म में, मेरा तो हमेशा से ये भाई रूल रहा है कि you pick फॉर्म, आप फॉर्म पे पिक करो।
जिस भी प्लेयर की फॉर्म अच्छी चल रही है शुड बी पिक्ड इन द साइड। आप खाली वो स्टैट्स पे नहीं पिक कर रहे होते प्लेयर्स को। तो इस टाइम पे किशन इज हैविंग द बेस्ट फॉर्म आउट ऑफ दीज इंडियन बैट्समैन जितने भी हैं। वो सारा वेस्ट इंडीज टूर में सबको पता है स्कोर करके आया। तो किशन अगर ओपन करता है तो फिर राहुल नीचे आ सकता है। फिलहाल राहुल को अगर आप देखें तो राहुल ओपनिंग में ना उसने ज्यादा स्कोर किया। अगर आप देखें तो राहुल हैज बीन अ वेरी T20 प्लेयर ना, नॉट एज अ वनडे प्लेयर। वनडे प्लेयर तो वो नीचे आता रहा, लेकिन आपने उसकी परफॉर्मेंस अगर आप देख लें तो परफॉर्मेंस उतनी कन्विंसिंग नहीं है। राहुल एज अ ओपनर ही इज आल्सो अ स्ट्रोक प्लेयर एंड ही इज अ वेरी गुड ओपनर। और वो लड़का कॉन्फिडेंट है। आपके पास चॉइस ये है कि अगर आप ये दोनों इनको चेंज करते हैं गिल को और आयर को, तो आपके पास चॉइस है। आप स्काई को अगर आपने नहीं पिक करना अभी बिकॉज उसकी फॉर्म उस तरह से इतनी अच्छी नहीं है, ही वाज इन फॉर्म, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपने स्काई को कैरी करना है वर्ल्ड कप के लिए तो यू हैव टू जस्ट गिव हिम द चांस एज वेल। ठीक है, आप स्काई को पिक नहीं करते तो यू हैविंग अनदर तिलक वर्मा। उसने अच्छा परफॉर्म किया फिर, लेकिन तिलक वर्मा पे आपने ये भी देखना है, ही हैज परफॉर्म्ड अगेंस्ट वेस्ट इंडीज ना। ऐसी सर दूसरी बात ये है ना कि अगर स्काई को लेके जाना है इन्होंने वर्ल्ड कप में, लेट्स सपोज अगर इंडिया, तो उसको टेस्ट तो करना है, उसको मैच टाइम तो देना है। खाली बेंच पे बैठाने से तो इट वुड डू नो गुड टू हिम। आई वाज वेरी शॉक्ड, आई मीन आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ स्काई, आई मीन आई वाज वेरी शॉक्ड ही वाज नॉट प्लेइंग इन द 11। आपने स्काई को तो कैरी करना है ना, आप कह जो रहे हो रोहित से रोल ड्राइवर कह रहा है कि भाई ये हमारा एक्स फैक्टर है वर्ल्ड कप के लिए। भाई आपने एक्स फैक्टर को बाहर बिठा दिया हुआ है, फिर उसे चांस दें। वो व्हाट आर यू जस्ट ट्राइंग टू डू। हो ये रहा है, आप अगर इंडियन के भी जो अनबायस्ड अगर आप देखें पीपल हु आर डूइंग द शोज, तो वो यही कह रहे हैं कि दे आर नॉट कंफर्टेबल विद देयर बॉलिंग बैटिंग लाइनअप। उनके पास बैटिंग कॉम्बिनेशन इज लाइक दे आर जस्ट ट्राइंग टू to do too many things, chop and change बहुत ज्यादा। अब किशन ओपन करता रहा है, उसको नीचे ले आए। अब आपने एक गिल तो ऑब्वियसली he has been opening। अब आपके पास अब प्रॉब्लम ये है कि आप नीचे वाले उसको बैलेंस आउट करने के लिए ऊपर के आप नंबर्स को खराब कर रहे हैं। अब किशन वाज परफॉर्मिंग वेरी वेल। 1 2 3 आपका सेट होना चाहिए क्योंकि स्कोर हमेशा इंडिया जब भी जीता है, इंडिया ने जब डोमिनेट किया वर्ल्ड क्रिकेट में, तो 1 2 3 धवन शर्मा कोहली they were dominating even before that सेवाग तेंदुलकर और नीचे ड्राविड गंगोली। वो आपका टॉप 3 अच्छा है तो आप कर सकते हैं। पाकिस्तान इतना बेहतर जो हुआ है वनडे क्रिकेट में उसकी वजह यही है 1 2 3 बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। और उनमें से एक बंदा जो है ना वो कैरी करता है इनिंग्स को। अगर शर्मा खड़ा है तो वो शो करेगा, कोहली खड़ा है तो वो शो करेगा। अगर आपके पास किशन था तो उसमें एबिलिटी है कि वो शो करने की, और फिर दूसरे प्लेयर्स उसके गिर्द खेलते हैं। अगर हम अभी देखें तो दे आर जस्ट ट्राइंग टू डू लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और मतलब वो सेटल्ड वो नहीं है। ऑल्दो उन्होंने प्लेयर्स वही पिक किए हैं जो वी वर डिस्कसिंग, और इंजर्ड प्लेयर्स पिक किए हैं। मतलब यो टेस्ट तो इनमें से 5 प्लेयर्स ने पास ही नहीं किया। ये भी है, फिटनेस टेस्ट ही नहीं है, लड़के फिट ही नहीं है। लेकिन दे आर नॉट हैविंग द बेंच स्ट्रेंथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट डेकेड। मैंने ये देखा है कि इंडिया के पास दे आर नॉट हैविंग द बेंच स्ट्रेंथ ऑफ बैट्समैन। हालांकि इंडिया के पास तो हर दूसरा लड़का उनके पास अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। You're right. तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा फोकस जो है वो T20 की तरफ गया है, जिसकी वजह से उनकी वनडे क्रिकेट स्ट्रगल कर रही है। दूसरी बात, एक और जो लास्ट पॉइंट इंडिया के लिए, वो बाकी फिर पाकिस्तान में भी 1-2 बातें करनी है। शार्दुल ठाकुर खेला है एज एन लाइक बॉलिंग ऑलराउंडर बिकॉज दे वांटेड टू प्रोलॉन्ग देयर बैटिंग। वो 8वें नंबर पे एक ऑलराउंडर खिलाना चाहते थे और शमी को ड्रॉप किया। तो शार्दुल ठाकुर ने कल क्या किया है? ही डिड नथिंग। ठीक है, बैटिंग में तो वो कुछ भी नहीं, आपको नजर नहीं आई परफॉर्मेंस। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग विद एन 8th बैट्समैन, लाइक जो आपको ये हो के यार 8वें नंबर पे आके कोई बैटिंग कर ले, शमी इज नो मग विद द बैट एज वेल। वो इतना बुरा नहीं है, शमी अच्छी खासी हिट तो कर ही लेता है, हिट आउट ही करना होता है ना, जिस तरह नसीम करता है या रऊफ करता है, तो इतनी हिट तो शमी भी कर ही लेता है। कल बुमराह ने भी तो स्कोर कर दिया, ठाकुर ने तो स्कोर नहीं किया। सो व्हाई डोंट इंडिया गो विद 3 प्रॉपर सीमर्स? ठीक है, और साथ में आपके फिर जडेजा और कुलदीप प्रॉपर बॉलर्स। आई थिंक सो आर अ मस्ट फॉर इंडिया बिकॉज उनकी बैटिंग अभी स्ट्रगल कर रही है। पहले इंडिया अपनी बैटिंग से ना अपनी बॉलिंग छुपा लिया करता था, अब वो शायद ना हो सके। व्हाट इज योर से बिलाल? उसमें आप देखें ना, जब एज अ यूनिट, बैटिंग यूनिट आप स्ट्रगल करते हैं ना, तो ये आपकी मेंटालिटी शो करता है कि आप नीचे भी आप चाहते हैं कि वो 8वें नंबर पे भी आगे खेले। यार 8वें नंबर पे आगे उसने शो करना है। अब आपने करना ये है कि यू आर हैविंग, आपके पास पांड्या है ना, पांड्या है, जद्दू है, फिर आपको ठाकुर को खिलाने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू कम अप विद द फास्ट बॉलर्स एंड प्रॉपर बॉलर्स। ठीक है,
बिकॉज आप ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका लोअर मिडिल ऑर्डर, आपका मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है, वो स्टैगनेंट है, तो आप चाहते हैं कि नीचे से आगे कोई स्कोर कर दे। ऐसा नहीं होने वाला। यू हैव टू प्ले 5-6 बैट्समैन जो प्रॉपर है और 5 बॉलर्स। उसमें एक आपके पास एडवांटेज है कि जद्दू कैन बैट, इज अ वेरी गुड बैट्समैन, पांड्या कैन बैट। तो फिर आपको क्या चाहिए कि आप चाह रहे हैं कि 10वें नंबर पे भी कोई ऑलराउंडर ले आए और वो भी आगे खेलता रहेगा। इस तरह से नहीं होना। आजकल क्रिकेट बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुकी हुई है, और ये जो रेलू करते हैं ना, इनसे आपने मैच नहीं तो ऑलरेडी देखो ऑप्शन है ना कि 2-3 तो वो हो गए, चौथा सीमर ऑलरेडी पांड्या है। ठीक है, चौथा सीमर और 2 स्पिनर प्रॉपर हैं, जडेजा एंड ऑब्वियसली कुलदीप। तो इतनी चॉइसेस हैं। फिर जो है एक और ऑलराउंडर घुसाना, व्हिच शोज दैट दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर बैटिंग। और बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है कि यार हमारे ऊपर से स्कोर नहीं होते, तो हमारा अगर पांड्या है, सूर्या है, जद्दू है, और वो 4 नीचे जाके करें, तुम लोग ऊपर 5-6 बंदे क्या करने बैठे हो के तुमने नीचे इतने डिपेंडेंट होना है। दिस इज अप्रोच जो शो करती है कि इंडिया इज नॉट कॉन्फिडेंट। हालांकि इससे पहले ऐसा नहीं होता था। दे यूज्ड टू स्ट्रगल विद देयर बॉलिंग। वो एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाने की कोशिश करते थे। नाउ इट्स द अदर वे राउंड। अब वो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाने की कोशिश करते हैं। बैटिंग ऑल्दो दे आर हैविंग अ बैटिंग पांड्या इज अच्छा खासा ऑलराउंडर। अच्छा, बाकी पाकिस्तान वैसे तो ऑब्वियसली टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन स्पिन अटैक इज अ वीक लिंक। तो जो कल भी बात की थी, डू यू सी नवाज मिसिंग आउट एंड फहीम अशरफ कमिंग इन? आई लव टू सी फहीम अशरफ कमिंग इन। फिलहाल अगर आपने जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है नवाज ने पीएसएल में भी, जैसे मैंने कल भी बात की थी, वो परफॉर्म नहीं कर रहा। नवाज को वो ग्रिप भी उस तरह से उसका बॉल नहीं हो रहा। नवाज के पास कोई एक्स्ट्रा उस तरह से कोई वैरायटी भी नहीं है कि जिससे वो उस तरह से वो कोई डेडली स्पिनर बन जाए। ठीक है, if you're playing an ordinary spinner, it's better to have Fahim Ashraf who can hit the ball long. ठीक है, और फिर आपके पास स्पिन की तो चॉइस है। आपके पास शदाब है, आपके पास आगा है, आपके पास इफ्ती चाचा है, तो आपके पास ऑलरेडी 3 स्पिनर्स तो हैं ही हैं। आपको एक मीडियोकर स्पिनर खिलाने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू अगर बहुत अच्छी आपको लगता है कि यार कोई स्पिनिंग ट्रैक आ गया कि जी बहुत ज्यादा स्पिनर को हेल्प मिल रही है, तो यू आर हैविंग 3 स्पिनर्स along with 3 fast bowlers and you will be having all rounder as well. So you need to include Fahim Ashraf, और आपको जो है वो नवाज has been the weak link। अभी तो ऊपर से इंडिया की बैटिंग लाइन चली नहीं है। अभी लोगों को शायद फैजी याद ना हो, हमें याद है जो हम मैच हारे थे एमसीजी में T20 का, बाबर सारे मैच में नवाज को ही छुपा रहा था एज अ बॉलर, और फिर आखिरी ओवर नवाज को ही करना पड़ा था, और वो उसने एज अ सीम बॉलर करने की कोशिश की थी। लाइक ही इज नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस ऑन हिज स्पिन एबिलिटीज। अब आप ये देख लें, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरे ज़हन में नहीं था, आपने ये याद करा दिया। एवरीबॉडी वाज क्रिटिसाइजिंग, यार भाई एक बंदा स्पिनर है, उसने सारी जिंदगी वो एज अ स्पिनर सिलेक्ट होता रहा है, वो आगे भाग के आगे गए मैं फास्ट करूंगा, यार ये तो गली मल्ले में नहीं होता। अब आप देखें, यू हैव पिक्ड अप अ गाय। अब इसमें ना बाबर थोड़ा बाइस्ड भी है। बाबर एज अ बैट्समैन होते हैं फेवरेट्स, और एज अ बैट्समैन इज अ वेरी गुड बैट्समैन, लेकिन आप बाइस्ड चेक करेंगे, यार आपके पास इक्वली गुड लड़का है। इमाद वसीम इज परफॉर्मिंग रियली वेल बोथ विद द बैट एंड बॉल, सारी लीग्स में परफॉर्म कर रहा है। आपके T20 में उसने अच्छा परफॉर्म किया। His name is not in the side। चले ठीक है यार, आप अपनी मर्जी के प्लेयर रखना चाहते हैं, आप फेम को खिला ले भाई, इसको नहीं खिलाना जो भाग के आगे स्पिन छोड़ के फास्ट कर। वीक लिंक नहीं होना चाहिए। सो आई गेस सो कि ये कुछ चेंजेस पाकिस्तान शुड बी प्रोएक्टिव rather than reactive। प्रोएक्टिव होना चाहिए, चेंज कर लेना चाहिए जो आपको वीक लिंक नजर आ रहा है। बट लेकिन आई पर्सनली फील कि बाबर फिर भी इसके साथ जाएगा, और बाबर इसके साथ गया। अगला मैच आपका 10 को इंडिया के साथ हुआ, वो इसको छुपाने का, और उसकी वजह से ना आपके दूसरे स्पिनर्स पे भी प्रेशर पड़ता है। अब आगा भी फिर बॉल नहीं कर पाएगा। अगर आपका रेगुलर स्पिनर को टोरी है तो फिर आगा के लिए भी प्रॉब्लम होगी, और फिर आगा के अलावा वो शदाब को भी मारेंगे। दिल कम हार्ड एट यू ना, शदाब तो वैसे ही इतना अच्छा फॉर्म नहीं चल रही, तो वो फिर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट मैच। देखते हैं जी क्या होता है, बट नवाज should be replaced, and that's the bottom line. Thanks for watching. Please subscribe and like our channel.